दरभंगा एयरपोर्ट ने उड़ान मानचित्र पे अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। दरभंगा की बात करें तो ये एक ऐसा पहला एयरपोर्ट है जो कि उड़ान में नंबर 1 रहा। पैसेंजर की बात करें तो पैसेंजरों की संख्या जो है वो रिकॉर्ड स्तर तक पहुंची और जो लोगों का रिस्पांस था दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के वो बहुत ही पॉजिटिव रहा। बात करें तो जो मिथिला का क्षेत्र है और जो नेपाल के तराई क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए दरभंगा एयरपोर्ट वरदान साबित हुआ। पर दरभंगा से जो उड़ान रूट थे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, उस पर स्पाइस जेट के एकाधिकार के कारण जो स्पाइस जेट की मोनोपोली थी उससे पैसेंजर को दो चार होना पड़ता था और जो स्पाइस जेट की सेवाएं थी उसमें भी लगातार त्रुटि की शिकायत आती रहती थी। पर अब यह बीते दिनों की बात हो जाएगी। बताते चले कि कई कंपनियां दरभंगा से हवाई सेवा शुरू करने को लेकर के अपनी रुचि दिखा चुकी है। मौजूदा जो इंडिगो एयरलाइंस है वो उड़ान रूट में से 2 रूटों पर अपनी सेवा शुरू करने जा रही है, जिसमें से मुंबई दरभंगा के बीच उसने सेवा शुरू भी कर दी है। अब अगली सेवा जो है वो दिल्ली और दरभंगा के बीच शुरू करने जा रही है। नमस्कार दरभंगा, मैं हूं अभिनव सिन्हा और आप देख रहे हैं दरभंगा सिटी चैनल। दरभंगा एयरपोर्ट पे एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है। बताते चले कि पहले बार उड़ान रूट्स में से 2, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली और मुंबई के बीच इंडिगो अपनी सेवा शुरू करने जा रही है। इसी कड़ी में 12 दिसंबर से इंडिगो जो है रोज दिन अपनी एक फ्लाइट दिल्ली और दरभंगा के बीच ऑपरेट करेगी। बताता चलूं कि इंडिगो ने ये घोषणा बहुत ही पहले की थी और जो संजय झा हैं उन्होंने इसमें बहुत अहम रोल निभाया। उन्होंने दिल्ली में जाकर के विभिन्न विमान कंपनियों से मुलाकात की थी और उनसे दरभंगा से विमानन सेवा शुरू करने की अनुरोध की थी। इसी कड़ी के तहत इंडिगो अब दरभंगा और दिल्ली के बीच जो रोजाना फ्लाइट संचालित करने जा रही है उसकी शुरुआत 12 दिसंबर से होने जा रही है। बताता चलूं कि 12 दिसंबर से दिल्ली से पहली फ्लाइट जो डायरेक्ट नॉन स्टॉप होगी वो अपना सफ़र शुरू करेगी और वो दोपहर में 2:10 पर दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरकर दरभंगा का सफ़र 3:40 में पूरा करेगी। इसी तरह बताता चलूँ यह जो फ्लाइट है वापसी में 4:20 में दरभंगा एयरपोर्ट से टेक ऑफ करेगी और ये शाम में 6:10 पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेगी। इंडिगो की जो डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई है उसका जो लाभ है वो सीधे पैसेंजरों को मिलना शुरू हो गया है। बताता चलूँ कि जो मोनोपोली थी, जो एक तरफा अधिकार था स्पाइस जेट का, उसके कारण जैसा मैंने पहले बताया कि लोगों को महंगे टिकटों की समस्या से भी दो चार होना पड़ता था। बट चूंकि अब 2 कंपनियां आ चुकी हैं तो जो प्रतिस्पर्धा है उसमें लोगों को सस्ते टिकट का विकल्प भी मिलेगा, जिसका असर दिखने लगा है और जो पहले के मुकाबले जो कीमतें थी वो बहुत कम हो चुकी हैं। बताता चलूँ कि इंडिगो के अलावा आकाशा एयर भी दरभंगा एयरपोर्ट से अपनी सेवा शुरू करने को लेकर के इच्छा जाहिर कर चुकी है और उसे टाइम स्लॉट भी उपलब्ध कराया जा चुका है। फिलहाल इंतजार है कि एक और कंपनी जो कि आकाशा है वो दरभंगा और दिल्ली के बीच अपनी सेवा शुरू करेगी, जिससे लोगों के पास और विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे। तो दरभंगा एयरपोर्ट के लोगों का जो सफ़र है वो पहले से बहुत आसान होने जा रहा है और जो दरभंगा एयरपोर्ट है वो फिर से एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है, जहाँ पे वो अपना जो विस्तार है वो बहुत बड़े तरीके से कर रहा है। बताता चलूँ कि इसके अलावा दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल भी बनाया जाने वाला है। इससे जुड़ी खबर भी आपके पास हम बहुत जल्दी लेकर के आएंगे और सारी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तो ये आप इंडिगो की दरभंगा दिल्ली के बीच शुरू हो रही विमान सेवा से जुड़ी विशेष खबर देख रहे थे। ऐसी खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं था अभिनव सिन्हा और आप देख रहे थे दरभंगा सिटी चैनल।